नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बड़ी खबर पर हम आपके लेकर आए हैं प्रदेश की एकमात्र नर्सिंग काउंसिल, जिसमें कई सालों से अपने कामकाज को लेकर वो सुर्खियां बटोरती नजर आती रही है। फिर चाहे वो सुर्खियां रजिस्ट्रार बटोरे या फिर काउंसिल का कोई बाबू ही क्यों ना हो। वहीं एक बार फिर से इन दिनों सालाना एफिलिएशन के नाम पर खुलेआम दादागिरी के दम पर लूट खसोट के खेल को अंजाम दिया जा रहा है। इस बार कोई और नहीं, डेपुटेशन पर आए श्याम और रामजस की जुगल जोड़ी इस पूरे काले कारनामे को अंजाम दे रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो रामजस पर विश्वविद्यालय में छात्रों को फेल पास करवाने जैसे गंभीर आरोप तक लग चुके हैं, जिसके चलते रामजस को बर्खास्त तक कर दिया गया था। जबकि बाबू श्याम पर काउंसिल में हर बड़े काम का जिम्मा होने के चलते वह खुद को स्वयंभू डिप्टी रजिस्ट्रार का उत्तराधिकारी समझ बैठा है। वहीं चिकित्सा विभाग ने श्याम का प्रमोशन तक कर दिया, लेकिन दोनों ही कर्मचारियों की जड़ें काउंसिल में जमी हुई है, जिसके चलते अवैध वसूली के खेल से मोह भंग नहीं हो रहा है। देखिए एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत की ये खास रिपोर्ट। पिछले कई सालों से नर्सिंग काउंसिल में बाबूराज ही ऐसी कड़ी है। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरा आपसे एक सवाल है। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में स्टाफ की कमी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? स्टाफ की कमी क्यों लेकर हमने हमारे अधिकारियों को बता रखा है, वो जब उनके पास अवेलेबल होगा तो लगाएंगे। अच्छा मैम, इसमें एक सवाल मेरा अगला ये है कि डेपुटेशन पर आए दो बाबू पूरी नर्सिंग काउंसिल चला रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? हमारे यहाँ पूरा स्टाफ सरकार के द्वारा लगा रखा है, वही काम कर रहा। जी मैम, लेकिन इसमें सामने ये आ रहा है कि वो दोनों नर्सिंग स्टाफ इसमें करता धरता है और साथ ही साथ वही सारा काम इस काउंसिल का संभाल रहे हैं। देखो क्या होता है कि जो काम नर्सिंग स्टाफ का नियमानुसार जो नर्सिंग स्टाफ का होता है, नर्सिंग फैकल्टी का वही करते हैं जी। एक्ट में जो संपादित जो काम है वो पूरा एक्ट के अनुसार संपादित किया जा रहा है। जी मैम, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जो सालाना एफिलिएशन के नाम पर पैसा काउंसिल में आता है, उसका क्या किया जाता है? आखिर वो पैसा जाता कहां पे है? पूरी जो काउंसिल चल रही है उसका पूरा खर्चा उसी से ही होता है। लेकिन मैम, जैसे कि इसमें सामने ये भी आ रहा है कि जो बाबू और रजिस्ट्रार है उसकी उन दोनों पर मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। बाबू और रजिस्ट्रार दोनों पर ये मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, जो पैसा आता है ना वो ऑनलाइन आरएमसी के अकाउंट में आता है, किसी के पर्सनल अकाउंट में तो जाता नहीं। और वो जो पैसा कहाँ काम आ रहा है इसका भी पूरा अकाउंट हमारे पास ऑनलाइन होता है, नियमानुसार जहाँ खर्च करना था वहीं खर्च किया जाता है। अच्छा जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि वो पैसा सारा ऑनलाइन आता है, तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जाता होगा? बिल्कुल ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है और काउंसिल से एक स्वायत्तशासी संस्था है, ये भी आप जानते हैं। अच्छा मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन पर अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सर, अभी तक कोई भ्रष्टाचार ऐसा है नहीं। अब वो क्या होता है कि कोई अपनी मर्जी से भ्रष्टाचार का आरोप बेवजह बेबुनियाद कोई आरोप लगा देते, उसका तो हमसे क्या कहते। नहीं मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसमें जो मिली भगत है, बाबू है और एक जो रामजस है, उन दोनों ने मतलब कि ये दोनों करता धरता है इस पूरी के, मतलब कि वो जो नर्सिंग कॉलेज हैं उन पर भी ये एफिलिएशन और लिस्ट में नाम डालने तक सब कार्य करते हैं। इसका तो तथ्य तो है नहीं, ये ना तो प्रूफ है नहीं। अब हर आदमी अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकता है, अपने आइडियाज लगाते रहते हैं, वो गलत है ना। आप कोई भी चीज अगर गलत है तो आप उसका प्रूफ तो दीजिए। अच्छा मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो नर्सिंग काउंसिल द्वारा कॉलेजों का निरीक्षण किया जाता है, उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियों का इल्जाम लगाया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो निरीक्षण होते हैं वो सरकार के आदेश के अनुसार, नियमानुसार जो नियम है उनके अनुसार ही किया जाता है। अच्छा, लेकिन मैम इसमें यह भी है कि कई बार ये होता है कि जैसे 350 कॉलेज हैं और उसमें से 700 कॉलेजों का जो नाम है और फिर इसके साथ ही जो प्राइवेट शिक्षक है वो भी लगाए जाते हैं।
देखो, इंस्पेक्शन में सिर्फ सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो सरकार जो में सर्विस दे रहे हैं वही लोग जाते है ना, प्राइवेट से कोई नहीं जाता। अच्छा मैम, प्राइवेट से कोई नहीं जाता है, लेकिन जैसे कि मैम मैं आपसे एक ये भी सवाल पूछना चाहूंगा कि हर कदम पर जो है वो नर्सिंग में पैसों का खेल चलने का मामला सामने आया है कि इसमें जो रजिस्ट्रार काउंसिल है, आप उसके रजिस्ट्रार हैं, और नर्सिंग काउंसिल में हर जो कोई भी छोटे से छोटा काम हो उसमें भी, और इसके साथ ही जो पेपर लीक में शामिल लोग हैं उनको भी निरीक्षण में लगाया गया है। अभी तक तो किसी को ऐसा, मेरे पास कोई नाम नहीं आया और ना ही ऐसा कोई हमने लगाया जी। ऑनलाइन सब कुछ होता है, सारा काम परीक्षा संबंधी सारा काम ऑनलाइन होता है, इसलिए आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं या जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ये गलत है। ऐसा आप इसका कोई सबूत मेरे सामने पेश कीजिए तो मैम प्रूफ है हमारे पास, इस चीज का प्रूफ है, हम आपको दिखा सकते हैं। और जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उन सवालों का भी हमें जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस चीज का भी हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि ये जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है ये बहुत बड़ी है। एक तरफ जहां चिकित्सा मंत्री हैं वो मतलब पूरे भ्रष्टाचार और इसको खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसमें लगातार ही भ्रष्टाचार के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और आप इसमें रजिस्ट्रार हैं, और साथ ही साथ जो कर्ता धर्ता है इसके बाबू और रामजस, उनका नाम भी लगातार आ रहा है कि वो यहाँ पर सारी चीजें संभाल रहे हैं। यहाँ ही नहीं, पूरे राजस्थान के जितने नर्सिंग कॉलेज हैं वहां पे जो भी होता है उन सब चीजों को वही दोनों करते हैं। अभी क्या कह रही हूँ मैं आपसे कि ऐसे तो कोई तो कोई काम ही नहीं करेगा, है ना, ऐसे तो कोई काम ही नहीं करेगा। अपन किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे बिना किसी सबूत के तो कोई काम करना ही नहीं चाहेगा, काम फिर कौन करेगा? ये सब सरकारी कर्मचारी हैं, सब अपने नियमानुसार काम करते हैं। यहाँ पर ये एक प्रक्रिया है जो नियम में होता है वही किया जाता है। जी, चलिए, जानकारी के लिए धन्यवाद मैम आपका। सूत्रों की माने तो निजी कॉलेज के संचालक दबी आवाज में तो यह आरोप तक लगा रहे हैं कि रजिस्ट्रार को गुमराह कर अनैतिक रूप से वसूली तक की जा रही है, जिसकी खबर आज तक रजिस्ट्रार भारती को नहीं लग पाई है। लेकिन वह सादगी से भरपूर रजिस्ट्रार भारती के बारे में यहां तक भी कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार की मौन स्वीकृति के बिना पूरा खेल बाबू कैसे चला सकते हैं, जबकि काउंसिल के कंधों पर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों के भौतिक सत्यापन, जांच करने से लेकर जीएनएम के एग्जाम कराने तक का जिम्मा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनों पर जुड़ रहे हैं न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी। हम उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले में कि ये पूरा मामला क्या है। अब देखना यह होगा कि सरकार और प्रशासन ने बाबू रामजस पर तो विश्वविद्यालय में फेल पास के आरोप लगने के बाद बर्खास्त कर दिया था, इसके उलट नर्सिंग काउंसिल ऐसे बेखौफ और दागदार कर्मचारी रामजस और श्याम को अपनी गोद में बैठाकर वसूली की राह को आसान करने में लगी हुई है। जहां एक तरफ सरकार डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन काउंसिल इन दोनों चहेते कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में भेजने से कतरा क्यों रही है, या यूं कहें कि इन संस्थानों ने अवैध वसूली के खेल की महारत हासिल की है। दोनों कर्मचारी ऊपर तक वसूली रकम का हिस्सा पहुंचाकर अपने काउंसिल में जमे रहने का रास्ता आसान कर रखा है। ऐसे में अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हेलो जी, हाँ नमस्कार सर, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी। सुमित जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ये पूरा मामला क्या है? देखिए अखिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला ये दो बाबुओं के ऊपर टिका हुआ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का वो स्तंभ है जो फर्जीवाड़े से लेकर हर तरीके के, यानी कि प्रदेश में कम से कम 750 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता, संबद्धता, निरीक्षण करने का जिम्मा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऊपर है। रामजस और श्याम ये दो बाबू ऐसे हैं जो पूरी नर्सिंग काउंसिल को चला रहे हैं और पूरे प्रदेश के 750 नर्सिंग कॉलेजों के ऊपर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार भारती जी ने इनको दे रखी है जी। लेकिन भारती जी हैं वो कह रही है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इन आरोपों को सीधे तरीके से वो नकार रही है। नकारने का सबसे पीछे कारण यह ना कि भारती जी अभी आए हुए सीट पे आए 2 से 3 महीने हुए उनको, इसके बावजूद उनको पूरी जानकारी है नहीं। जानकारी होने के बावजूद अगर इस तरीके से खुलेआम आकर के कहना का साहब उनकी जानकारी में नहीं है,
हमारे पास में हर वो प्रमाण है जो भारती जी ने नकारा है उस चीजों को कि ये नहीं है। जो पेपर लीक में जो शामिल था उसका अभी निरीक्षण के अंदर उदयपुर का एक मेडिकल कॉलेज, स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करवाया गया, वो उसमें शामिल था। तो भारती जी को क्या जानकारी नहीं इस बात की? कैसे जानकारी नहीं है? निरीक्षण लगाने वाले वही थे। एक और सबसे बड़ी बात एक और है, भारती जी इसलिए नकार रही है कि मान्यता देने से पहले रजिस्ट्रार का अभिमत जो होता है राज्य सरकार को जाता है। वो राज्य सरकार के अभिमत के अंदर भी भारती जी ने अपने अपने अभिमत में साफ साफ लिखा हुआ कि हाँ वो सूटेबल है जी। अच्छा, तो आखिरकार भारती जी किस तरीके से क्यों नकार रही है? क्या दबाव उनके ऊपर है? क्यों नहीं है? या रामजस ने या श्याम ने ऐसी कौन सी उनकी ऐसी चीज है या कोई अंगुली दबा रखी है? ये तो भारती जी बताएं। जी सुमित जी, भारती जी ये भी कह रही थी कि रामजस और श्याम है दोनों ही मतलब बाबू है, लेकिन उनका काम सिर्फ बाबू तक का है। जबकि जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो इसमें जो पूरा ही मामला है वो ऊपर तक का दिखाई दे रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर के, रामजस और श्याम पे अगर पूरी बात की जाए तो श्याम की कंधों के ऊपर पूरे प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, चाहे जीएनएम के हो, बीएससी के हो, एमएससी के हो, पोस्ट बेसिक के हो, उनकी कमियों का पत्र जारी करना, उनकी स्क्रूटनी करवाना, उनकी लिस्ट में नाम डालना, खामियां को पूरा करवाना, वो सब कुछ जिम्मेदारी श्याम के ऊपर है। और रामजस जी पूरा का पूरा लीगल देख रहे हैं। यानी कि दोनों की जुगल जोड़ी है जो एक तरीके से एक दूसरे के सहयोग से, ये राम और श्याम की वो जोड़ी है जो पूरे के पूरे नर्सिंग काउंसिल को चला रही है जी। और सुमित जी, जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या इस पूरी नर्सिंग काउंसिल में हर कदम पर पैसों का खेल होता है? बिल्कुल सही बात है, ये इस चीज के प्रमाण भी हैं। यानी कि आपको मैं इसे समझाऊं कि हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में हर एडमिशन यानी कि सत्र चालू होने से पहले कॉलेजों की एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट के अंदर नाम डाला जाता है, उस नाम डालने के नाम पे भी पैसा लिया जाता है। पूरा का पूरा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल इन दिनों पूर्व की तरह नर्सिंग परिषद है अपने दिल्ली के अंदर INC, उसकी तर्ज के ऊपर पूरा का पूरा काम हो रहा है। चाहे वो नाम डालने का हो, निरीक्षण का हो, स्क्रूटनी का हो, खामियों को पूरा करने का हो। अगर आखिरकार कमियां थी इतनी तो लगातार इन कॉलेजों की मान्यता क्यों दी जा रही है? अजमेर के अंदर था राजस्थान हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, अजमेर तबी जी के अंदर है। वहां पे कलेक्टर साहिबा वहां की CMHO साहिबा जाती है स्वास्थ्य विभाग के आदेश के ऊपर और उस कॉलेज को सील करके आ जाती है, जबकि वो कॉलेज तबेले के अंदर चल रहा था, एक तबेले के अंदर। तो आखिरकार भारती जी को पता नहीं था, जानकारी नहीं थी इस चीज की। भारती जी को पूरी की पूरी जानकारी इस चीज की, उनपे भी दबाव था। वहां की स्थानीय विधायिका जी, उन्होंने उनपे दबाव डाला। वो क्यों डाला, किस लिए डाला? अगर दबाव नहीं था तो भारती जी खुल के कह देते हैं। जी। मैं आपसे एक ऐसे कई कॉलेज प्रदेश के अंदर चल रहे हैं जिनकी जानकारी भारती जी को ना हो, पर रामजस और श्याम को जरूर है। रामजस पे तो यहाँ तक इतने गंभीर आरोप लगे हुए थे, वो विश्वविद्यालय RVHS के अंदर जब वो थे तो छात्रों से फेल पास के नाम पर उन्होंने जो वसूली की थी उसके चलते उनको वहां से बर्खास्त भी कर दिया गया था। और उसके बाद भी ये खेल चल रहा है लगातार। आखिरकार चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। रामजस जी को इसके अंदर पूरी महारत हासिल है कि बच्चों को कैसे फेल पास किया जाता है या कैसे काम किया जाता है। नर्सिंग काउंसिल के अंदर भी फेल पास की पूरी गणित चलती है, GNM के एग्जाम होते हैं। तो भारती जी कैसे दरकिनार कर सकती है? जिस आदमी के पहले से दामन में दाग हो तो आखिरकार वो कैसे इसको साफ तौर पे पास का बताया जा रहा है? ये तो भारती जी बताएं। जी। और सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल, कि इस बार है वो जो पेपर लीक में शामिल लोग थे उनको भी निरीक्षण में शामिल किया गया था, ये बात कहां तक सही है और इसका क्या जो रिजल्ट है वो पड़ा बाद में? बिल्कुल अखिल, ये प्रमाण हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण के हम तो खुले हम चैनल पे मंत्री जी से भी साफ तौर पे कह रहे हैं इसकी जांच करवा ली जाए। उदयपुर का भोतलाल रेगर जो पेपर लीक में शामिल था उसको पैसिफिक का निरीक्षण के अंदर लगाया गया और वो निरीक्षण भी ऐसा हुआ, एक बिल्डिंग के अंदर डी फार्मा, पैरामेडिकल, नर्सिंग के कॉलेजेस का संचालन एक ही बिल्डिंग में हो रहा था। इन सब उसमें 2 टीमों को निरीक्षण के लिए लगाया गया था और उसमें से एक टीम के अंदर भोतलाल रेगर था, दूसरे में राकेश जाटव था। ये दोनों ही लोग इस पूरी टीम को मॉनिटर कर रहे थे। तो आखिरकार भारती जी को कैसे, मैंने खुद ने जाकर के भारती जी को बताया ये बात, तो भारती जी आपने पेपर लीक में शामिल एक ऐसे व्यक्ति को निरीक्षण पे लगा दिया जो कि ऑलरेडी पहले कल्प्रेट है, पूरे के पूरे एक अपराध में शामिल रहा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, अब जानकारी आ गई है, अगर आगे से मैं लगाती हूँ तो। पर अब वो हमारे चैनल पे आकर के साफ तौर पे मना कर रही है। बिल्कुल। और एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जो चिकित्सा मंत्री हैं राजस्थान के, वो लगातार भ्रष्टाचार पर जो चिकित्सा महकमे में फैल रहा है उस पर लगातार
लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर है वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ क्यों नहीं है कि जहां ये भ्रष्टाचार के मामले हैं वो लगातार सामने भी आ रहे हैं, लेकिन उसकी उन्हें अभी तक जानकारी नहीं है या उनकी नजर नहीं है वहां पर। देखिए गिल जी, चिकित्सा मंत्री जी के बारे में जितना साफ कहा जाए कि वो पूरे के पूरे जो ये चिकित्सा विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो पहले किडनी कांड था, चाहे प्लाज्मा कांड था, सबकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, समय समय पर मीटिंग लेते हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कार्रवाई भी करी है। कल ही उन्होंने SMS के कई प्लाज्मा जो प्रकरण था उसके अंदर डॉक्टर्स को नोटिस दिए हैं। अब ये रही नर्सिंग काउंसिल की जानकारी, तो उनकी जानकारी धीरे धीरे उन तक हम अन्य माध्यमों से भी पहुंचा रहे हैं, और हम खुद भी चिकित्सा मंत्री जी से एक अपील करते हैं कि चिकित्सा मंत्री जी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है एक बार उस पर भी आप नजर डालें। रजिस्ट्रार की नियुक्तियों से ले लो, चाहे आप यहाँ स्क्रूटनी के काम में ले लो, निरीक्षण जो लगातार प्राइवेट कॉलेजों के निरीक्षण होते हैं उनमें ले लो, और हर साल एजुकेशन के नाम पे जिस तरीके की धांधली चल रही है, ये लगातार एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यानी कि नर्सिंग काउंसिल में हर बार, पहले भी कुछ समय पूर्व जी मंत्री के पुत्र का एक ACB ऑडियो कांड हुआ था, जिसके अंदर कई अधिकारी और रजिस्ट्रार कल्प्रेट में लेते शामिल थे। पिछले कुछ समय पहले ACB ने यहाँ रेड भी डाली थी। हर तरीके से ACB भी अलर्ट मोड पे है। चिकित्सा मंत्री जी, हम आपसे फिर से एक बार अपील करते हैं कि नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र ऐसा है जो सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। अगर आखिरकार इस तरीके से नर्सिंग कॉलेज चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी एक बार फिर किसी न किसी को आवाज उठानी पड़े। हम आपसे साफ इन नर्सिंग कॉलेजों के ऊपर जो आप है कार्रवाई करें, ये हम आपसे अपील करते हैं चिकित्सा मंत्री जी। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुमावत जी। हम आपसे बाद में एक बार फिर जुड़ेंगे। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिकित्सा मंत्री चिकित्सा महकमे के अधिकारियों और चिकित्सकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर महकमे की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन तो दूसरी तरफ नर्सिंग काउंसिल में चल रहे फर्जीवाड़े और अधिकारियों की मनमानी पर रोक नहीं लगा पाने का मलाल भी उन्हें सता रहा है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए News 21।